मिसेस किम, आपने तो मुझे डरा ही दिया। मेरे साथ चलो जंगकुक। कहाँ? कहीं इन्होंने हमारी बातें तो नहीं सुन ली? मिसेस किम जंगकुक को एक कमरे में लेके जाती हैं और कहती हैं, देखो ये सारी पेंटिंग त्योंग ने बनाई है। त्योंग को बचपन से ही पेंटिंग बनाने का बहुत शौक था, लेकिन बचपन में उनके हालात ऐसे नहीं थे कि वो अपने शौक पूरे कर पाते। लेकिन जैसे ही त्योंग ने मुझे सब कुछ बताया तो मैंने उसको वो सब कुछ लाके दिया जिन चीजों की उसको जरूरत थी। 4 साल पहले ही त्योंग ने ड्राइंग बनाना शुरू किया है, लेकिन आज तुम इसकी पेंटिंग देखोगे तो ऐसा लगेगा कि सदियों से ये पेंटिंग बनाता आ रहा है। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ त्योंग के बारे में? वो पहले से जानती हैं? मैंने जब तुम्हें पहले दिन देखा तो मुझे तुम्हारा चेहरा बहुत ही जाना पहचाना सा लगा, और अब मुझे पता चला है कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा है। ये तो 5 साल पहले वाली फोटो है। इसे त्योंग ने बनाया है। जब हमें त्योंग मिला था उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, वो बहुत रो रहा था, और उसने मुझे बताया कि जिससे उसने उम्मीद लगाई थी उसने उसको छोड़ दिया और उसके पास कोई नहीं बचा। उसने मुझे बताया कि वो ऐसे इंसान से प्यार करता था जिसने उसको बहुत दुख पहुंचाया। वो रोज रात को रोता था। मुझे उसकी बहुत चिंता होती थी जंगकुक। जेके सोचते हैं क्या त्योंग ने इनको सब कुछ बता दिया है? शायद ये भी अब मुझसे नफरत करती होंगी। मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर अचानक ऐसे ही नहीं आए हो। इस मौके को मत खोना जंगकुक, तुम्हें अपनी पूरी कोशिश करनी है। यहाँ बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। यहाँ से आगे की स्टोरी में हम देखेंगे कि 5 साल पहले त्योंग के साथ क्या हुआ था। मिसेस किम ही थी जिन्होंने त्योंग को उस पुल के नीचे देखा था। त्योंग हॉस्पिटल में एडमिट है 1 हफ्ते से और वो कोमा में है। मिस्टर किम कहते हैं तुम ज्यादा चिंता मत करो। डॉक्टर से मैंने बात करी है, उन्होंने बताया है कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा और उसको होश भी आ जाएगा। तुम ये मत भूलो कि तुम यहाँ हमारे बच्चे को जन्म देने के लिए आई हो। मुझे नहीं पता, लेकिन जब से मैंने उसको उस पुल के नीचे देखा है, जब मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ कैसे गिरे, उसकी आंखों ने मेरा दिल तोड़ दिया। उस समय वहाँ पर लगभग उसकी मौत हो ही चुकी थी। तभी मैंने एम्बुलेंस को फोन किया। तुम ज्यादा फिक्र मत करो, उसको बहुत जल्द होश आ जाएगा। वी को जैसे ही होश आता है, वी कहते हैं इस छत को मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। मैं फिर से क्यों बच गया? मैं क्यों नहीं मरा? तुम ठीक हो बेटा? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? आराम से उठो, कुछ दिन पहले ही तुम्हारे कंधों का ऑपरेशन हुआ है। इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। आपने मुझे क्यों बचाया? जब मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे वहीं छोड़ दो, उस बारिश में मैं तुम्हें वहां पर नहीं छोड़ सकती थी। तुम्हारे सर से कितना खून बह रहा था। शायद भगवान ने मुझे उस रास्ते पर भेजा था तुम्हें बचाने के लिए। मैंने आपसे हेल्प तो नहीं मांगी थी। मैं अपनी जिंदगी से छुटकारा पाने ही वाला था कि आपने मुझे फिर से उसी जिंदगी में डाल दिया। मैं नहीं जानता कि तुमने ये फैसला क्यों किया होगा, लेकिन शायद भगवान भी नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो। और मेरी वाइफ ने पूरे हफ्ते तुम्हारी देखभाल करी है और तुम इस तरीके से मेरी वाइफ से बात कर रहे हो। आई एम सॉरी मिस्टर, लेकिन मैं आपके दया के लायक नहीं हूँ। कोई बात नहीं बेटा, मुझे तो इस बात का बहुत दुख होता है कि तुम इतनी छोटी सी उम्र में ऐसा सोचते हो। तुम्हारी फैमिली कहाँ है? मेरे पास कोई नहीं है, सबने मुझे छोड़ दिया है। क्या तुमने सुना डियर? हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, जब तक कि वो ठीक ना हो जाए। डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि बहुत जल्दी तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। तुम हमारे घर जरूर आना, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। हॉस्पिटल से छुट्टी होने के 1 हफ्ते बाद त्योंग की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, क्योंकि जो कुछ भी त्योंग के साथ हुआ है उन चीजों का त्योंग के दिमाग पर बहुत ज्यादा असर हुआ था और वो कुछ भी भूल नहीं पा रहे थे। इन्हें अपनी जिंदगी में बहुत दुख मिला है और इस चीज को ये भूल नहीं पा रहे। इसलिए आपको इन्हें इतना प्यार देना है कि वो बीता हुआ सब कुछ भूल जाएं। मिसेस किम सोचती हैं उसके साथ ऐसा क्या हुआ होगा जो वो इतना दुखी है। भगवान प्लीज आप उसकी हेल्प कीजिए। वो अभी बहुत छोटा है, वो रात भर रोता रहता है, अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है, खाना भी नहीं खाता और उसको बुखार तो हमेशा ही रहता है। मुझे उसे किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़का अंदर से बहुत ही ज्यादा पीड़ित है, एकदम टूट चुका है। मैं तो आपसे यही कहूंगा मिस्टर किम, इससे पहले कि उसकी हालत और खराब हो जाए, आप उसे दूसरे डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सीरियस है, मानसिक रूप से परेशान है। और इस तरह मिस्टर किम त्योंग को अपने साथ बुसान ले जाते हैं। बुसान में आए हुए इनको कई महीने हो चुके हैं और यहाँ पर त्योंग का इलाज चल रहा है। मिसेस किम यहाँ पर त्योंग का इंतजार कर रही हैं। मिस्टर किम का जन्म बुसान में ही हुआ था और उनका पूरा बिजनेस बुसान में है। ओ बेबी, आ गए तुम? मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे और ये सबसे अच्छी बात है। त्योंग मानसिक रूप से इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने बातचीत करनी बिल्कुल बंद कर दी थी। एक तरीके से देखा जाए तो त्योंग को बहुत बड़ा सदमा लगा था। अचानक से वी कहते हैं कि मैं ठीक हूँ। मिसेस किम जैसे ही त्योंग के मुंह से आवाज सुनती हैं तो बड़ी हैरान होती हैं और कहती हैं, तुमने मुझसे बात करी? रोते हुए कहती हैं, हे भगवान, थैंक यू सो मच। मुझे अपने बच्चे की आवाज सुननी थी। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। मुझे तो लगा कि तुम्हें कोई बीमारी हो गई है। त्योंग ये देखकर बड़े हैरान थे कि उनके लिए कोई रो रहा है। त्योंग ने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि मिसेस किम ने उनकी कितनी सेवा करी है। त्योंग तो अपने अतीत में ही खोए हुए थे। वी सोचते हैं, मैं हमेशा अपने आसपास के लोगों को दुख क्यों पहुंचाता हूँ। फिर कहते हैं, सॉरी, लेकिन आप रोइए मत। कोई बात नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो, ये तो खुशी के आंसू हैं। मैं बहुत खुश हूँ। चलो अब हम घर चलते हैं। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेबी। आने वाले समय में तुम और ठीक हो जाओगे। कुछ महीनों बाद त्योंग आज भी ऐसे ही हैं, चुपचाप और उदास। त्योंग को ऐसा लगता है कि इस दुनिया में रहने का उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनकी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा है। वो कुछ भी ऐसा गलत नहीं करना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये फैमिली इनके लिए बहुत रोएगी। तभी वहाँ पर मिस्टर किम आते हैं। मिस्टर किम कहते हैं, त्योंग, त्योंग, नीचे देखना बंद करो तुम और मेरी बात को सुनो। सॉरी, मैंने आप लोगों को देखा नहीं। तुम हमारे लिए बहुत ही स्पेशल हो। क्या तुम हमारे बेटे बनोगे त्योंग? मैं? लेकिन मैं ही क्यों? मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए, लेकिन मैं इस परिवार का हिस्सा बनने के लायक नहीं हूँ। पहले दिन से ही हमने तुम्हें अपना बेटा माना है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब मुझे ऐसा लगा कि तुम ही मेरे बेटे त्योंग हो। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे अपने माँ के रूप में अपना लोगे। तो कहो बेटा, क्या तुम हमारे परिवार का हिस्सा बनोगे? वे सोचते हैं, इन लोगों के लिए तो एक बहुत ही अच्छा बेटा होना चाहिए। ये लोग मेरे जैसे बेघर लड़के को अपना बेटा क्यों बनाना चाहते हैं? लेकिन वी अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। वो जानते हैं कि उन्हें एक फैमिली की जरूरत है और इसलिए वी हाँ कह देते हैं और इस तरीके से वी को एक फैमिली मिल जाती है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बच्चा अब मेरा बड़ा बेटा बनेगा। प्लीज मुझे अपने बेटे के रूप में अपना लीजिए। मुझे आपके प्यार की बहुत जरूरत है। हमने तो तुम्हें बहुत पहले ही अपना लिया था बेटा। थैंक यू सो मच। आप दोनों ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। और इस तरह से त्योंग को एक फैमिली मिल जाती है और वो किम फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। अब धीरे धीरे त्योंग ठीक होने लगे हैं। अब वो अपने कमरे से बाहर भी जाते हैं, सबसे बातें करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। एला अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करती है। मैं भी अपनी एला से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ। लेकिन तुम मुझे मॉम कहकर कब बुलाओगे त्योंग? मैं तुम्हारे मुंह से मॉम सुनना चाहती हूँ। सॉरी, लेकिन मुझे इन सब चीजों की आदत नहीं है। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको एक दिन जरूर कहूँगा। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम पर कोई दबाव नहीं है। थैंक यू, आप दुनिया की सबसे अच्छी मॉम हैं। तुम भी बहुत प्यारे हो। अच्छा ये बताओ, तुमने अपनी पढ़ाई के बारे में क्या सोचा है? हाँ जरूर, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता हूँ। फाइनल एग्जाम में मैंने स्कूल छोड़ दिया। फाइनल एग्जाम तो कब के खत्म हो चुके हैं, लेकिन तुम चाहो तो दोबारा से शुरू कर सकते हो। वैसे ये बताओ, तुम्हें किसी चीज का शौक है? तुम क्या करना पसंद करते हो? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद है।
ओह, मेरे बेटे को ड्राइंग करना पसंद है। ठीक है, मैं तुम्हें वो सब कुछ ला के दूंगी जिस चीज की तुमको जरूरत है, और तुम्हारे लिए एक कमरा भी बनवाऊंगी जिसमें तुम आराम से अपना काम कर सको। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ जरूर, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है। चलो पहले हम शॉपिंग करने चलते हैं। मुझे अपने बालों का कलर चेंज करना है और मुझे अपनी आंखों में लेंस भी लगवाना है। मैं सब कुछ शुरू से शुरू करना चाहता हूँ। हाँ जरूर डियर, तुम जो चाहे कर सकते हो। और इस तरह से तियोंग का मेकओवर हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही होगी, और अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं।